हम सम रूल को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। पहले दो फंक्शन के लिए हमने सम रूल इस तरह डिस्कस किया था कि अगर दो फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, या सिंपली एक्स को छोड़ दें, यानी एफ प्लस जी है, तो हमने क्या करना था, यानी एफ की डेरिवेटिव लेनी थी प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी लेना था। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसकी एक और नोटेशन, एफ प्लस जी ऊपर डैश, यानी एफ की अलग डेरिवेटिव प्लस जी की अलग डेरिवेटिव। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, यानी एफ प्लस जी प्लस एच हो, आप डेरिवेटिव ले रहे हों, तो रूल के मुताबिक एफ की अलग डेरिवेटिव हो जाएगी प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी अलग हो जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ एच अलग हो जाएगा। या इसको इस तरह हम भी देख सकते हैं कि एफ प्लस जी प्लस एच की अगर आप डेरिवेटिव ले लें, एफ की अलग से डेरिवेटिव, जी की अलग से, और फिर नेक्स्ट एच की अलग से, जी की अलग से, एच की अलग से, यानी ये डिफरेंट रूल हमने स्पेसिफाइड किए। अब देखिए नेक्स्ट हमने डिफरेंस रूल। अब देखिए, अब मैं 47 और 48 स्लाइड को डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए, अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी, आप उसकी डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो रिज़ल्ट आएगा डी एफ के नीचे डी एक्स माइनस और डी जी के नीचे डी एक्स। अब इसका सिंपल सब प्रूफ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। लेफ़्ट साइड ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस जी, ये डी बाई डी एक्स अपनी जगह, ये माइनस जी को इस तरह लिख देते हैं, फिर आप देखते जाइए एफ प्लस इंटू माइनस जी, तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस जी की वैल्यू, तो डी बाई डी एक्स होगा ये एफ प्लस ये माइनस जी है, इसको लेके -1 इंटू जी। अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस जी, अब सम रूल अप्लाई होगा, तो डी एफ फर्स्ट की अलग प्लस सेकंड की अलग, -1 इंटू जी। इसके बाद ये मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया, सम रूल अप्लाई किया। अब हमने क्या रूल अप्लाई करना है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल अप्लाई करना है। तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल कहते हैं कि -1 आगे आ जाएगा, जी की क्या लेंगे आप डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस जी, यानी डी एफ के नीचे डी एक्स आएगा प्लस माइनस माइनस डी जी के नीचे डी एक्स आएगा। ये आसान सा रिजल्ट था ये। अब देखिए न्यू डेरिवेटिव फ्रॉम ओल्ड, देखिए द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या था, सी एफ ऑफ एक्स, यानी सी बार हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ आ जाएगा। सम रूल क्या था, नेक्स्ट है सम रूल, यानी अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो एफ प्लस जी का, तो डी एफ प्लस डी एक्स प्लस डी जी बाई डी एक्स, यहाँ तक ओके। फिर है डिफरेंस रूल, ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ये सम रूल, ये डिफरेंस रूल। अब डिफरेंस रूल, ओके, डिफरेंस रूल एफ माइनस जी था, तो एफ की अलग डेरिवेटिव हो जाएगी माइनस डी जी बाई डी एक्स। विद द पावर रूल टू डिफ्रेंशिएट एनी पॉलिनोमियल। अब देखिए एक है पावर रूल, फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर सम n है, तो n आगे होगा, इसी n में से एक सब्ट्रैक्ट होगा। इन चारों रूल को यूज़ करके मैंने सर्कल किया, टू यूज़ दीज रूल, इस रूल को यूज़ करके हम सिंपल तरीके से फाइंड the derivative of any polynomial। any polynomial की हम क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं, जैसे ये स्लाइड क्या होगा। अब देखिए सेम एग्जांपल है, अगर डेरिवेटिव दी जाए x की पावर 8 12x की पावर 5 -4x की पावर 4 10x क्यूब -6x + 5, इसकी डेरिवेटिव किस तरह है,
पहले इसके ऊपर डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा, फिर इसके ऊपर 12x की पावर 5 के ऊपर, फिर इसके ऊपर यानी सम और डिफरेंस रूल अप्लाई होगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्यूब होगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 6x होगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 5 होगा। ये सम और डिफरेंस रूल अप्लाई हो गए। क्या अप्लाई हो गए? सम रूल अप्लाई हो गया एंड डिफरेंस रूल अप्लाई हो गया इसी स्टेप में जो मैंने ऊपर किया। अब पावर रूल यूज़ होगा। 8 आगे आएगा, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 12 बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 की डेरिवेटिव लेंगे, 4 बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 लोगे, 10 बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब लोगे, 6 बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x आएगा। ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? 0। अब इस स्टेप में पावर रूल यूज़ हो गया, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज़ हो गया, ओके, कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज़ हो गया एंड कांस्टेंट रूल यूज़ हो गया, ओके। अब देखते जाइए, रिजल्ट देखते जाइए। तो पहले से आएगा 8x की पावर 7, 12 के साथ 6 है, ये 60x की पावर 4 डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 16 x क्यूब, ये 30 x स्क्वायर, ये कैंसर -6, ठीक है। ये आपकी रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ जाएगी। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी? रिक्वायर्ड रिजल्ट।